हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एंजॉय इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएसई क्लास 10 की पोएम माय गुड राइट हैंड composed by C. Mackey. But before moving to explanation, take a look at the theme of the poem My Good Right Hand. माई गुड राइट हैंड ऑफ सी मैकी इज़ क्वाइट एन इंस्पायरिंग पोएम। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता है और सी मैकी हमें बताते हैं कि माई गुड राइट हैंड का मतलब केवल अच्छा दाहिना हाथ न होकर हार्ड वर्क है। इसका मतलब है हमें कठिन परिश्रम करना है और अपने गुड राइट हैंड यानी कि अपने हार्ड वर्क पर भरोसा रख के अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड सेल्फ हेल्प इन ओवरकमिंग पॉवर्टी एंड इल फॉर्चून्स। यानी कि इस पोएम के थ्रू पोएट हमें ये मैसेज देते हैं कि अगर हमें गरीबी और दुर्भाग्य से बाहर निकलना है तो हमें कठिन परिश्रम करना होगा। एंड सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, यानी कि स्वावलंबन सबसे अच्छी सहायता है। False and selfish friends and relatives desert us in our hour of need। यानी कि जो हमारे झूठे और स्वार्थी मित्र व रिश्तेदार होते हैं ना, मुश्किल की घड़ी में सब दूर भाग जाते हैं, कोई साथ खड़े नहीं होता है। द गुड राइट हैंड इज़ अ सिंबल ऑफ सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ सफिशिएंसी। और जो गुड राइट हैंड है यानी कि हमारा कठिन परिश्रम है, वो किसका सिंबल है? हमारा गुड राइट हैंड सिंबल है सेल्फ हेल्प और सेल्फ सफिशिएंसी का, कि हम हमारे लिए स्वयं ही काफ़ी हैं। मुश्किल की घड़ी में हमें किसी और की तरफ नहीं देखना है बल्कि अपनी मदद स्वयं करनी है। एंड ओनली हार्ड वर्क कैन लिफ्ट अस विद फ्रॉम सोरो पेन्स एंड मिसफॉर्चून्स। यानी कि कठिन परिश्रम ही है, एक हार्ड वर्क ही है जो हमें सभी परिस्थितियों से, सभी दुखों से बाहर निकाल सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम माय गुड राइट हैंड। I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. पोएट बताते हैं कि एक समय था जब वो बहुत दुखी थे, परेशान थे, गरीबी में थे, उन्हें धन की आवश्यकता थी। तो आई फेल इनटू ग्रीफ, आई मीन्स पोएट और ग्रीफ मीन्स दुखी। पोएट बहुत ही दुखी थे एंड बिगेन टू कंप्लेन। कंप्लेन यानी कि शिकायत करना। तो पोएट ने शिकायत करनी शुरू करी। आई लुक फॉर ए फ्रेंड, तो उन्होंने एक दोस्त की तलाश शुरू करी जो शायद उसकी मदद कर सके। बट आई सोट हिम इन वेन। वेन होता है निराश हो जाना, उन्हें उनका कोई भी साथी नहीं मिला, कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जो उसकी मदद कर सके। पोएट को पैसों की आवश्यकता थी पर उसे कोई भी धन देने के लिए तैयार नहीं था। कंपेनियंस वर शाई, उसके जितने भी साथी थे, मित्र थे, सब दूर भागने लगे। एंड एक्विंटेंस वर कोल्ड, एक्विंटेंस होते हैं नियर रिलेटिव्स यानी कि जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, वो भी सब कोल्ड हो चुके थे, ठंडे पड़ चुके थे, यानी कि कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इस मुश्किल की घड़ी में पोएट बिल्कुल अकेले हो गए थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, दे हेयर मीन्स जितने भी रिश्तेदार थे, उन दोस्त थे, उन्होंने अच्छी अच्छी सलाह तो ज़रूर दी कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, ड्रीडेड हेयर मीन्स डरना, गोल्ड हेयर मीन्स मनी, पर पैसा देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। पोएट की मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया, सब दूर भागने लगे। In the second stanza, poet says, "Let them go," I exclaimed. "I have a friend at my side to lift me and aid me, whatever betide. To trust to the word is to build on the sand. I'll trust but in heaven and my good right hand." तो इस स्टैंजा में पोएट हमें बताते हैं कि जितने भी दोस्त और रिश्तेदार थे, सब ने उसका साथ छोड़ दिया था। मुश्किल समय में कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा था। तो पोएट चिल्लाकर कहता है, लेट देम गो, उन सबको जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास मेरा एक दोस्त है जो मेरी मदद करेगा। टू लिफ्ट मी, जो मुझे इन परिस्थितियों से उबार कर लाएगा। एंड एड मी हियर मीन्स वो मुझे हेल्प भी करेगा। वट एवर बिटाइड मीन्स चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अच्छा समय हो, बुरा समय हो, वो मेरी मदद करेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, पोएट कहते हैं कि संसार पर विश्वास करना रेत पर महल बनाने के समान है। आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास तो करूँगा, बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, पर मैं किस पर विश्वास करूँगा? हेवन यानी कि ईश्वर पर विश्वास रखूँगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर, यानी कि मेरे हार्ड वर्कर, मेरे कठिन परिश्रम पर मैं विश्वास रखूँगा। और अगर मैं मेहनत करूँगा तो इन सब परिस्थितियों से उबर कर बाहर आ जाऊँगा और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लूँगा।
In the third stanza, poet says, "My courage revived in my fortunes despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again." In third stanza, poet says, "My courage was revived." courage यानी कि साहस, अब पोएट का साहस लौट चुका था। "In my fortunes despite", हालांकि उसकी जो किस्मत थी वो अभी भी ख़राब चल रही थी। "And my hand was as strong as my spirit was light", और पोएट में साहस आ चुका था, उसने मेहनत करना शुरू कर दिया था, काम करना शुरू कर दिया था, तो वो स्ट्रॉन्ग बन चुका था, उसका जो हाथ थे मजबूत हो चुके थे। "And my spirit was light", और उसकी जो स्पिरिट थी, उसकी मन था, आत्मा थी, वो लाइट यानी कि हल्की हो चुकी थी। वो पोएट अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था क्योंकि उसने हार्डवर्क करना शुरू कर दिया था। "इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो", इट हियर मीन्स करेज, पोएट का जो साहस था उसने उसे दुखों से बाहर निकाला। "इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन", पेन यानी कि दर्द, और दुख और दर्द से उसे बाहर निकाला किसने? पोएट के साहस ने। "इट फेड मी एंड क्लैड मी अगेन एंड अगेन", और पोएट के साहस ने, पोएट के हार्डवर्क ने उसे कपड़े, भोजन सब कुछ देना शुरू कर दिया। यानी कि पोएट ने जब मेहनत करनी शुरू करी तो उसे धन भी उसके पास आने लगा और उसके कपड़े और खाने की जो समस्या थी वो धीरे धीरे हल होने लगी। In the fourth and the last stanza, poet says, "The friends who had left me came back everyone, and the darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand." फोर्थ स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, मेरी दुख की घड़ी में जो मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए थे, अब जब मैं सुखी हो चुका हूँ, मैं धनवान हो चुका हूँ, तो एक एक करके सब वापस लौट आते हैं। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक ब्राइट एज द सन, और बुरे से बुरी सलाह देने वाले जो दोस्त थे वो भी खुश होकर सूरज की तरह मुस्कुराने लगते हैं और मेरे पास वापस आ जाते हैं। आई नीड देम नो मोर, पोइट कहते हैं कि अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे झूठे दोस्तों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और वो भी इस बात को समझते हैं। आई थैंक दी, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, किसका? दी मैंने होता है यू, और पोइट किसका धन्यवाद कर रहा है? पोएट थैंक कर रहा है अपनी गुड राइट हैंड का। आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, यानी कि हार्डवर्क का, अपने हाथों की मेहनत का धन्यवाद कर रहा है कि उसने मेहनत करी और अपने दुर्भाग्य को उसने सौभाग्य में बदल दिया। और आप सबको भी अब मेहनत करनी है, अपने हार्डवर्क पर विश्वास रखना है, क्योंकि सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।